अक्कू, ये भागे भागे क्यों आ रहे हो? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? दीदी, मुझे 2 खजानों का एक नक्शा मिला है। क्या कह रहे हो अक्कू? नक्शा? कहाँ है नक्शा? जल्दी दिखाओ। ये देखो। लेकिन दीदी, मुझे वहाँ दोनों में से कोई भी खजाना नहीं मिला। चलो ना दीदी, प्लीज चलो ना। हाँ हाँ, चलो चलो देखते हैं। दीदी देखो, नक्शे के अनुसार ये मंदिर है और ये है बरगद का पेड़। बिल्कुल ठीक। ये हम आए 5 मीटर उत्तर में। यहाँ देखो, कोई खजाना नहीं है। और अब पेड़ से 7 मीटर पूर्व में आए, यहाँ भी कोई खजाना नहीं है। बताओ ना, कैसे पता लगाऊं खजाने का? अरे अक्कू, नक्शे में बताया गया खजाना वहाँ नहीं है जहाँ तुम खोज रहे हो। यहाँ आओ, मैं बताती हूँ कि खजाना कहाँ है। ये यहाँ देखो, खजाना यहीं पे होना चाहिए। अरे वाह दीदी, आपने तो खजाने को ढूंढ लिया। तो अब दूसरा खजाना कहाँ है और तुमने ये कैसे ढूंढा? अरे बुद्धू, ये तो एक ही खजाने का नक्शा था। इसे मैंने निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से ढूंढा है। निर्देशांक ज्यामिति? ये कौन सी ज्यामिति है? मुझे भी इसके बारे में कुछ तो बताओ ना दीदी। अच्छा चलो, मैं तुम्हें निर्देशांक ज्यामिति के बारे में विस्तार पूर्वक बताती हूँ। निर्देशांक ज्यामिति ज्यामिति की वो शाखा है जिसमें समतल में स्थित बिंदुओं, रेखाओं तथा वक्रों का अध्ययन किया जाता है। यदि हम समतल पर 2 परस्पर लंबवत संख्या रेखाएं x डैश OX तथा y डैश OY खींचें, जो एक दूसरे को बिंदु O पर काटती हो, तो रेखा x डैश OX को x अक्ष तथा YOY डैश को y अक्ष कहते हैं। इन दोनों अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु यानी ओरिजिन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर x तथा y दोनों का मान 0 है। अतः इसे 0 0 से प्रदर्शित करते हैं। वो समतल जिस पर x अक्ष और y अक्ष होते हैं कार्तीय तल कहलाता है। कार्तीय तल को XY तल भी कहते हैं। यहाँ OX तथा OY की दिशा धनात्मक और OX डैश तथा OY डैश की दिशा ऋणात्मक होती है। इस प्रकार XOX डैश तथा YOY डैश किसी भी तल को 4 भागों में बांटते हैं। ये भाग XOY, YOX डैश, X डैश OY डैश तथा Y डैश OX हैं। इन्हें क्रमशः प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश तथा चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। यदि हम XY तल पर कोई बिंदु P ले तथा P से Y अक्ष के समांतर रेखाखंड PM खींचें, जो X अक्ष पर बिंदु M पर मिलता है, तथा यदि OM की लंबाई A हो और PM की लंबाई B हो, तब बिंदु P को संकेत चिन्ह A और B से निरूपित करते हैं। AB के पहले अवयव A को बिंदु P का भुज तथा दूसरे अवयव B को P की कोटि कहते हैं। A तथा B दोनों मिलकर P के निर्देशांक कहलाते हैं।
दीदी, हम्म, मुझे चारों चतुर्थांशों के बारे में और भी कुछ बताओ ना। हाँ हाँ, बताती हूँ। ये देखो, प्रथम चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु के भुज x तथा कोटि y दोनों धनात्मक होते हैं। यानी इस बिंदु के निर्देशांक x और y धनात्मक होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु का भुज x ऋणात्मक तथा कोटि y धनात्मक होती है। तृतीय चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु के भुज x तथा कोटि y दोनों ऋणात्मक होते हैं। यानी इस बिंदु के निर्देशांक x और y ऋणात्मक होते हैं तथा चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु का भुज x धनात्मक तथा कोटि y ऋणात्मक होती है। इसी प्रकार यदि कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित हो तो उसका भुज x शून्य होगा, और यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित हो तो उसकी कोटि y शून्य होगी। और दीदी, यदि कोई बिंदु मूल बिंदु पर स्थित हो तो? तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मूल बिंदु पर स्थित बिंदु के भुज x तथा कोटि y दोनों ही शून्य होते हैं। दीदी, चतुर्थांश भुज और कोटि के बारे में कुछ तो समझ में आ गया, पर दीदी एक उदाहरण से समझा दोगी तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, आओ मैं तुम्हें कुछ उदाहरणों की सहायता से इसके बारे में और जानकारी देती हूँ। तुम ग्राफ के बारे में तो जानते हो ना आपको? हाँ दीदी, ग्राफ पेपर का प्रयोग तो हमने रैखिक समीकरणों में किया था। बिल्कुल ठीक समझे। चलो, अब हम ग्राफ पेपर को समतल मानकर उस पर कुछ बिंदुओं की स्थिति निर्धारित करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ग्राफ पेपर पर कार्तीय तल बनाते हैं, यानी x अक्ष और y अक्ष बनाकर संबंधित उचित पैमाना बनाते हैं और फिर बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण करते हैं। यहाँ बिंदु 5 और 9 में x का मान धनात्मक 5 और y का मान धनात्मक 9 है। अतः ये बिंदु यहाँ प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। बिंदु -3, 7 में x का मान ऋणात्मक 3 है और y का मान धनात्मक 7। यानी ये बिंदु यहाँ द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। बिंदु 2, -4 में x का मान धनात्मक 2 और y का मान ऋणात्मक 4 है। यानी ये बिंदु यहाँ चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। बिंदु 4, 0 में x का मान धनात्मक 4 है और y का मान 0, अर्थात बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा, जो मूल बिंदु से दाहिनी ओर 4 मात्रक दूरी पर स्थित होगा। बिंदु 0, -9 में x का मान 0 है और y का मान ऋणात्मक 9। अतः बिंदु y अक्ष पर मूल बिंदु से नीचे की ओर 9 मात्रक दूरी पर स्थित होगा। अरे, अब मैं समझ गया दीदी। तो आपने खजाने की खोज इसी के उपयोग से की थी। तुम बिल्कुल ठीक समझे अक्कू। आप जरा मुझे भी समझाओ, तुम क्या समझे? दीदी, खजाना सूर्य मंदिर के बाहर बरगद के पेड़ के 5 मीटर उत्तर तथा 7 मीटर पूर्व में गढ़ा था। अर्थात खजाने के निर्देशांक 5 और 7 थे, जबकि मूल बिंदु
शून्य और शून्य पेड़ को माना गया था।